नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आज एसआईआर के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस आज रैली करने वाली है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रैली होगी और इस रैली में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आज आयोजन हो रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खरगे राहुल गांधी सहित नेताओं का जमावड़ा लगेगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रैली होने वाली है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आज आयोजन। खरगे राहुल गांधी सहित कई नेताओं का इस रैली में जमावड़ा लगेगा। कांग्रेस की आज ये बड़ी रैली होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में ये रैली होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। कैसी तैयारियां हैं, पूरा अपडेट क्या है इस रैली को लेकर? दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस में की विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। सभी कांग्रेस के नेताओं को पहले से ही कहा गया था कि भारी संख्या में दिल्ली पहुंचना है, जिसका संदेश रामलीला के मैदान से केंद्र में बैठी सरकार और चुनाव आयोग को दिया जा सके कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस की रैली आज हो रही है। इसमें वैसे तो कांग्रेस ने इस रैली के लिए 1 लाख से अधिक लोगों के आने का टारगेट रखा है, लेकिन कितने लोग पहुंचते हैं, धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है और कल शाम से ही लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। हालांकि इसके लिए सबसे मुख्य जो आज रैली के संबोधन में भाषण रहेगा, वो राहुल गांधी का भाषण रहेगा। इसके लिए सभी को इंतजार है। यहाँ तक सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनको भी इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और उसको लेकर गद्दी छोड़ वोट चोर जैसे नारे गढ़े गए हैं और तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को, नेताओं को रैली के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। इस रैली को किस तरह से सफल आयोजन किया जाए, इसके लिए अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को लगाया गया था। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही साथ बाकी कई कांग्रेस के ऐसे प्रकोष्ठ और सेल हैं जिन नेताओं को बाकायदा फॉर्म भी दिया गया था कि कितने लोग फॉर्म भरवाएंगे और उनके कितने लोग आ रहे हैं, वो डाटा भी देना था। तो कह सकते हैं कि इस बार जो कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रैली हो रही है, इसमें विशाल जनसमूह के इकट्ठा होने की पूर्ण संभावना है और इसके लिए कांग्रेस ने कोई भी कसर किसी तरह की नहीं छोड़ी थी कि राहुल गांधी का जो आज भाषण हो कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, सीधा सा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को वो देना चाहेंगे। इसके लिए ये पूरी तरह से कांग्रेस चाहती थी कि दिल्ली के अंदर ऐसी भीड़ की रैली दिखे, इस भीड़ में इतनी संख्या आए कि इसका एक संदेश भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दिया जा सके। इसके लिए पूरी तरह से
कांग्रेस ने हर स्तर पर तैयारी की, हर स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाने की व्यवस्था की और तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं की गई। किसी भी दिल कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, जो खासकर छोटे शहरों से आते हैं, गांवों से आते हैं और जिनको बड़े नेता लेके आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था, पानी के पैकेटों की व्यवस्था, तमाम तरह की कांग्रेस की व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी भी तरह की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिक्कत ना हो कि दिल्ली आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जाके क्षेत्र में मैसेजिंग गलत करें। इसके लिए पूरी कांग्रेस ने जिम्मेदारी के साथ नेताओं को लगाया है और इसे ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और इस रैली से एक बड़ा संदेश वोट चोर और गद्दी छोड़ यानी चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया और जो एसआईआर की प्रक्रियाएं हो रही हैं और आगे जहां जहां विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव होते हैं वहां पर वोटों की चोरी ना हो सके, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाकर वहां पर लगना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वोट चोरी वोटों को बचाना है, इन तमाम चीजों को लेकर संदेश कांग्रेस की रैली में दिया जाएगा। राहुल गांधी संबोधित करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे और सीधा सा सीधा संदेश आम जनता को वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर होगा और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक अल्टीमेटम भी हो सकता है। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। कांग्रेस की वोट छोड़ गद्दी छोड़ की रैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां दिल्ली की हवा जहरीली हुई। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की हवा जहरीली हुई। दिल्ली के आईटीओ का AQI 400 के पार पहुंचा है। दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। तो दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू किया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पॉल्यूशन बोर्ड ने AQI 484 गंभीर बताया, यानी एक बार फिर से 400 के पार AQI यहां पर दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा जहरीली हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की हवा जहरीली हुई। AQI एक बार फिर से 400 के पार दर्ज किया गया है और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के इलाके का जो AQI है 400 के पार दर्ज किया गया है और इसी के साथ दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से दिल्ली में एक बार फिर से 400 के पार AQI किया गया और उसी के साथ दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। अखिलेश जी, देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और वायु जिस तरह से जहरीली होती जा रही है, इसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है और इसके साथ ही साथ लगातार केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से जो रोज आंकड़े जारी किए जा रहे हैं और उसमें वायु की गुणवत्ता सूचकांक के बारे में और वायु की जो गुणवत्ता है वो कितनी जहरीली है, इसके अलावा
आज दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण की एक पूरी परत आसमान में छाई हुई है। काला धुआं टाइप हल्का सा छाया हुआ है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के तरफ से लगातार सरकार को चेताया गया भी है, सरकार से कहा भी गया है। इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 की स्टेज को भी लागू कर दिया है और इसके तहत जितने भी एक्शन सड़क पर लिए जा सकते हैं उन सभी को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि इन सभी स्टेज 4 को लागू किया जाएगा है, उन पर अमल होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के तरफ से इस पर कार्रवाई शुरू भी कर दी। दिल्ली पुलिस सभी उन वाहनों को चेकिंग अभियान में लगी हुई है और जांच कर रही है कि ऐसे वाहन जिनमें स्टेज 4 का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे वाहनों को जांच की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और उन पर एक्शन लिया जाए ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके और वायु के कंट्रोल को किया जा सके और जो वायु प्रदूषण की वजह से हवा जहरीली हुई है उसको खत्म किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार के तरफ से तमाम तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाना हो, चाहे एयर प्यूरिफाई सेंटर का इस्तेमाल किया जाना हो, इनका तेजी से अमल किया जाना हो, तमाम चीजों को लेकर कार्रवाई की जा रही। फिलहाल वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। धन्यवाद। ठीक है अखिलेश जी, हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार ने ग्रेव 4 लागू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी आवास पर पीयूष गोयल ने शिष्टाचार भेंट की है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सरकारी आवास पर पीयूष गोयल ने शिष्टाचार भेंट की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ऐलान करेंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय आशियाना में कार्यक्रम होगा और यहीं पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। दोपहर 1 बजे का समय
जब ये भव्य कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होगा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। दोपहर 1 बजे भव्य कार्यक्रम होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, से आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान होने वाला है, क्या कुछ है इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी के नॉमिनेशन में देखा जाए, जिस प्रकार से उनका नॉमिनेशन सिर्फ अकेले उनके द्वारा किया गया, तो इससे कल ही ये सभी को मालूम हो गया था कि पंकज चौधरी जो है प्रदेश के अध्यक्ष है। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। जिस प्रकार से जो है केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल कल से ही लखनऊ में है और उनके द्वारा जो है इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। वहीं पर देखा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय अगियाना में जो है ये कार्यक्रम पूरा रखा गया है, जहां पर जो है इस कार्यक्रम में जो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि वहां पर जो है पूरे भव्य स्वागत के तहत जो है पंकज चौधरी को वहां पर पीयूष गोयल के द्वारा जो है उनके नाम की घोषणा की जाएगी। तो इस पूरे मौके पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी प्रदेश का पूरा कार्य संभालेंगे। अब जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1 बजे का समय दिया गया है, जहां पर जो है 1 बजे पूरे इस कार्यक्रम का को मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो है पूरी और साथी पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। बाकी उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक और बाकी मंत्रीगण जो है वहां पर पहुंच करके जो है पंकज चौधरी का जो है स्वागत करेंगे। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से पंकज चौधरी को जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरा चुना गया है और 2027 के चुनाव के अंतर्गत देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो पीडीए नारे को जो है, जिससे लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई और जो आगे 2027 की विधानसभा में कोई नुकसान ना हो और ओबीसी नेता के तौर पर जो है उनको चुना गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, लगातार महाराजगंज से वो 7 बार विजय हुए हैं, वहां की जनता के बहुत ही लोकप्रिय है। उसी प्रकार से एक मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की इतने लोकप्रिय हैं जन कल्याण योजनाओं में और किसी प्रकार का उनके ऊपर दाग नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत ही खास है। तो कह सकते हैं इसी बिना पर जो है उनके नाम पर जो है किसी भी उनके द्वारा और किसी भी विरोध में जो किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया, सिर्फ अकेला नॉमिनेशन किया, निर्विरोध जो है उनको चुना गया है। आज से सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी है और आगे की आज वो कार्यभार संभालेंगे और जिस प्रकार से कार्यभार संभालने के बाद जो है वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, साथ ही अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो उनके कार्यक्रम के अनुसार और फिर मंगलवार को फिर वो वापस जो है लखनऊ आएंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज उनके नाम का जो है घोषणा होने के बाद उनकी मुलाकात कल माना जा रहा है कि आज वो दिल्ली के लिए शाम को निकल जाएंगे और सोमवार को जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, अमित शाह से मुलाकात होगी और आगे की रणनीति के तहत जो है 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां ईडी ने शोरूम संचालक से गाड़ियों का ब्यौरा तलब किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरगना की तलाश में जुटी ईडी। तो जौनपुर से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियों का विवरण तलब किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने शोरूम संचालक से गाड़ियों का ब्यौरा तलब किया। कफ सिरप सिंडिकेट ने कई लोगों को गिफ्ट की लग्जरी गाड़ी। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एक गाड़ी को महाराष्ट्र में बुलेट प्रूफ करने भेजा गया। इसी मामले को लेकर अब ईडी कार्रवाई में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरगना की तलाश में जुटी ईडी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जौनपुर से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियों का विवरण तलब किया। तो ईडी ने शोरूम संचालक से गाड़ियों का ब्यौरा तलब किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी लगातार जुड़े हैं। मनीष जी, इस तरीके से ईडी ने शोरूम संचालक से गाड़ियों का ब्यौरा तलब किया है, क्या कुछ इसमें जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए नशीले कफ सिरप मामले में जो है करीब 24 घंटे तक जो है ईडी ने जो है बड़े पैमाने पर जो है दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडेंस से को भी जो है उनके द्वारा जो है कब्जे में लिया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से ईडी की जो छापेमारी की गई, लगातार जो है काफी दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें सबसे अहम बात ये देखी गई कि जिन गाड़ियों से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का शक है, तो उसके बिहार पर उनके द्वारा जो है 9777 और 4x1 की गाड़ियों के नंबर की पूरी डिटेल निकाली जा रही, क्योंकि ईडी को शक है कि जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है इन्हीं गाड़ियों के नंबर से की गई है। वहीं जिस प्रकार से देखा जा सकता है, ईडी ने शोरूम के संचालक से गाड़ियों का पूरा विवरण मांगा है, और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ये गाड़ियां किसके नाम पर है। कई गाड़ियां जो जानकारी मिल रही सूत्रों के आधार पर की कई लग्जरी गाड़ियों को, जिसमें टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, बड़ी महंगी गाड़ियां जो है, करोड़ों की गाड़ियां जो है गिफ्ट तक दी गई हैं बड़े बड़े लोगों को। तो कहा जिस प्रकार से पूरे मामले का जो है पूरा ब्यौरा जो है निकल करके आ रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और जिनको भी ये गाड़ियां गिफ्ट दी गई हैं, पूरा सिंडिकेट का जो है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसमें अगर देखा जाए तो जो सूत्रों के अनुसार गिफ्ट की गई गाड़ी को जो है महाराष्ट्र में बुलेट प्रूफ करने के लिए भी भेजा गया। तो उन गाड़ियों को जो गिफ्ट की गई है उनको बुलेट प्रूफ, तो इससे पूरा तरीके से ये मालूम होता है जिनको अगर ये गाड़ी दी गई तो वो काफी सफेद बहुत बड़े लोग हैं, जिनको इन नंबरों के से जो है गाड़ियां, और इन्हीं नंबरों से जो है मनी लॉन्ड्रिंग की क्या भी जो है ईडी को पूरा शक है। तो कह सकते हैं कि सफेद पोतों और बड़े लोगों को गाड़ियां गिफ्ट करके जो है पूरा ये पैसे का जो रॉकेट जो सामने 1000 करोड़ से भी ऊपर का सामने आ रहा है, तो उसका खुलासा कितनी जल्दी करता है, क्योंकि लगातार छापेमारी के अंतर्गत जो है काफी दस्तावेज जो है ईडी ने बरामद किए हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश दीपक कश्यप के पैर में गोली लगी है, तो दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
नानपारा थाना क्षेत्र हाड़ा बसेरी के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी।